फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में महापंचायत चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा संबोधित कर रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे भाई साहब बहुत से हरियाणा विधानसभा से हमारे बहुत वरिष्ठ विधायकगण यहाँ पर पहुंचे आपको समर्थन देने के लिए। कईयों ने आपके बीच में अपनी बात रख दी, मगर कईयों ने मुझसे कहा कि आपके बीच में उनका नाम मैं ले दूं। हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी विधायक दल के उपनेता और पूर्व मंत्री और बहुत वरिष्ठ विधायक आफ्ताब अहमद जी, हमारी पूर्व मंत्री और 5वीं बार हरियाणा विधानसभा में विधायक गीता गौतम जी, हमारे विधायक रणबीर देवतिया जी, हमारे विधायक मोहम्मद इजराइल जी, हमारे विधायक कुलदीप वत्स जी, हमारे राष्ट्रीय NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई वरुण चौधरी जी, हमारे भाई जिनको मैंने पहली बार बोलते हुए सुना, उनका नाम सुना था, मेरठ संजना से जो विधायक हैं, जो उनको बोलते हुए हमने पहली बार सुना और उनको बधाई देते हैं। और हमें विश्वास है जो आज हमने नजारा देखा कि जब वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते होंगे तो लखनऊ से पूरा यूपी हिलता होगा, ऐसा हमें आज विश्वास हुआ। भाई अतुल प्रधान जी, भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी वीर सिंह जी, हमारे विधायक नीरज शर्मा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, लखन सिंगला जी, हमारे बीच में आज इस पंचायत को इस रूप में आयोजित करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं बधाई देता हूँ हमारे भाई विजय प्रताप जी, क्योंकि ये इतनी बड़ी पंचायत, जिस पंचायत में हम देख रहे हैं इतने प्रदेशों से ऐसा नेतृत्व यहाँ पर एकत्रित हुआ है अनंतपुर गांव के हकों की रक्षा के लिए। इतनी बड़ी पंचायत को संभाले रखना, संचालित करना, इस संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए सभी की जिम्मेदारी होती है, पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपने जिस भलीभांति सबके साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाया है, मैं विशेष रूप से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है जिस काबिलियत से आपने संघर्ष को आगे बढ़ाया, ये संघर्ष निष्कर्ष तक पहुंचेगा, उसमें लेके आएगा। और आप सबको जो आज यहाँ सरदारी बैठी है, आप सबको यहाँ बहुत बहुत आप सबका अभिवादन करता हूँ। कितने घंटों से, 9 बजे से मेरे ख्याल 1 बजे के आसपास हम पहुंचे, 12:30-1, उस समय पांव रखने की जगह नहीं थी। इतने घंटों से यहाँ पर आप बैठे हैं, ऐसी महापंचायत, नहीं तो महापंचायत में इतनी देर युगवीर सिंह जी पुरानी बात कर रहे थे, लेकिन ये NCR का इलाका, आज के दिन नौजवान इतनी महापंचायत में इतनी देर डटे हुए हैं, बैठे हैं। और मैं तो कहूंगा ये महापंचायत ने इस सरकार के इस फैसले के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना और 1 दिवसीय धरना छोड़ो 1 दिवसीय भूख हड़ताल का रूप ले लिया। यहाँ पे आप इतनी देर से बैठे हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। और ये जो पसीना आपने बहाया है, मुझे विश्वास है ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका ये पसीना रंग लेके आएगा, आपके लिए न्याय लेके आएगा। सबने अपनी बात कही और मैं भी कोई आपके बीच में कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं आपकी बात सुनने के लिए, आपको समर्थन देने के लिए आया हूं। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से इस महापंचायत को पूरा समर्थन देने का ऐलान करता हूं, पूरा समर्थन देने की घोषणा करता हूं। और जो भी इस पंचायत के निर्णय होंगे, अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो पंचायत का निष्कर्ष निकलेगा, जो निर्णय होंगे, जिस रूप से संघर्ष को आगे बढ़ाने का,
आप फैसला लेंगे, हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे। ये बात आज मैं कहने के लिए आपके बीच में आया। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। सबने अपनी अपनी तरीके से हर बात को आपके बीच में रखा, मगर आप उससे ज्यादा समझते हैं। ये आज स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, आज क्यों घर उजाड़े जा रहे हैं, किसान का, गरीब का, मजदूर का आशियाना आज क्यों उजाड़ा जा रहा है। इस सरकार की नीति और इस सरकार की नीयत लुटेरे वर्ग के लिए है या कमेरे वर्ग के लिए है, वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये सरकार बड़े पूंजीपति, बड़े धनवान उद्योगपति घरानों के इशारे से अपनी नीतियां बना रही है। या इस सरकार की किताब में किसान, मजदूर, गरीब का स्थान है कि नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जिस सरकार में देश की संपत्ति बेचने की एक नीति बन गई, एक नीति बन गई, एक नीयत बन गई, जिस सरकार में एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से लेकर कोई ऐसा सरकारी संपत्ति का सूत्र नहीं बचा जो बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देने की नीति ना बनी। अब उनकी नजर हमारे इस अरावली पर है। उन बड़े उद्योगपति, उन बड़े पूंजीपतियों की नजर सब जानते हैं इस अरावली पर है, वो इनको भी बेचना चाहते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं करी, प्रश्न ये है किस नियत से अच्छे से पैरवी नहीं की गई। नियत पे भी प्रश्न सवाल उठते हैं और इसीलिए ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी और सब में सब शामिल हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने इसको एक जाति विशेष की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करने का, इस लड़ाई प्रस्तुत करके इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। आज उन लोगों को मैं जवाब देने के लिए आया हूं। ये लड़ाई छत्तीस बिरादरी की लड़ाई है। किसान, मजदूर, गरीब का सबका आपस में रिश्ता है, पसीने की कमाई का रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रिश्ता है। इस लड़ाई में हम सब साथ खड़े हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी साथ खड़ी है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम साथ निभाएंगे अपने भाइयों का। आज ये मैं कहने आया और सरकार ना बोले, अगर सरकार अन्याय करेगी तो आवाज उठेगी। और जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, सही कहा बहुत लोगों ने मुझसे पहले, बहुत से वक्ताओं ने, रास्ते निकालना भी सरकार का काम है। मुझे याद है भूमि अधिग्रहण का वो कानून, आपको याद होगा, अभी अतुल प्रधान भाई ने मुझे याद दिलाया, जब बैठे थे 1894 का 125 साल पुराना कानून भूमि अधिग्रहण का, जो कहते थे कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग ने भट्टा परसों में आंदोलन किया और देश की संसद ने 125 साल पुराने अंग्रेजी हुकूमत के उस कानून को बदल के और किसान के हक में भूमि अधिग्रहण के कानून को बनवाने का काम किया। आपको याद होगा जब 3 कृषि कानून लेके आएगी ये सरकार, बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देश की कृषि व्यवस्था को सौंपने की तैयारी हो रही थी, जब कहा जा रहा था कि ये कानून को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। 13 महीने तक 750 किसानों ने कुर्बानी दी और इसी सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर कहा कि आज किसानों की जीत हुई और इन कानूनों को हम वापस लेने का रास्ता निकालते हैं। ये वही संसद है। मैंने बहुत बार देखा है संसद में, आपके आशीर्वाद से पिछले 21 साल से संसद में बहुत से कानूनों को बनते बिगड़ते मैंने देखा है। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, न्यायपालिका में भी लड़ी जाएगी। ये लड़ाई संसद और विधानसभा में भी लड़ी जाएगी और ये लड़ाई राजनीतिक रूप से सरकार से बात करके भी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक समाधान नहीं निकलेगा, जो फैसला आप लेंगे। मगर मैं एक बात सुझाव जरूर देना चाहता हूं, जो यहाँ पे अध्यक्ष है जो फैसला ले, धरने की बात हो रही थी,
हो रही थी। लेकिन जो भी आप तय करें हमारा साथ होगा, लेकिन उसमें समय सीमा भी सरकार को दी जाए कि इतने समय सीमा में सरकार कदम उठाए। अगर ऑर्डिनेंस लाना है हरियाणा विधानसभा में तो उतने समय सीमा में लाया जाए। अगर वन विभाग का एफिडेविट बदलवा कर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है तो समय सीमा उनको भी दी जाए। अगर संसद में विधानसभा में विपक्ष की जिम्मेदारी लगानी है आवाज उठाने की तो समय सीमा हमें भी दी जाए। समय सीमा के अनुरूप इस लड़ाई के आगे कदम बढ़ाए जाएं। और हरियाणा सरकार से मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश में संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, और संविधान में सत्ता पक्ष का जितना महत्व है उतना महत्व विपक्ष का भी है। और हरियाणा वो प्रदेश है जहां टक्कर का विपक्ष है, बराबर का विपक्ष है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव जब हुए तो कांग्रेस पार्टी की भाजपा से 3% वोट हमें ज्यादा मिला। 5 लोकसभा सांसद, जिनमें से 2 सांसद आज हम आपके बीच में, 5 सांसद कांग्रेस के हैं, 5 भाजपा के हैं। और जब विधानसभा चुनाव हुआ, ये ठीक है कि साम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लेकर आपने सरकार बना दी, लेकिन मात्र 22,000 वोट का फर्क रहा। हमारी बहन निकला, हमारे भाई अतुल आए हुए, मात्र 22,000 वोट का फर्क हरियाणा में रहा। आधा प्रतिशत से कम का मत अंतर रहा। बराबर की टक्कर की वोट हमें मिली। 37 विधायक हमारे हरियाणा विधानसभा में हैं। मैं ये विश्वास दिलाने आपको आया हूँ, अगर सरकार आपके साथ अन्याय करेगी तो 37 के 37 विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और 5 के 5 सांसद दिल्ली में, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक आपकी अनंतपुर की आवाज उठाने का हम कार्य करेंगे। वहां पर आपकी लड़ाई लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर पंचायत को अपना समर्थन दोबारा से देता हुआ, और जो पंचायत के जो निर्णय होंगे उनके लिए आतुर निर्णय जो भी लोगे उन निर्णयों में कदम से कदम मिलाकर हम आपके साथ खड़े हैं। जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा हम साथ देंगे। यही कह के अपनी वाणी को यही में बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हमारे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। धन्यवाद दीपेंद्र जी, आपने 4 घंटे से लगातार बैठ के हमारा हौसला बढ़ाया। देखिए, महापंचायत एक ऐसी अपनी अलग तरीके की, इस पे वो लोग आए, मेरी बात बड़ी गौर से सुनना, जिनके सीने में दर्द है कि ये इलाका उजाड़ा जा रहा है। 36 बिरादरी के लोग आए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। महापंचायत में आखिर तक भी कोई बैठा रहेगा जिसके खून में इस बात का दर्द होगा कि ये इलाका उजड़ रहा है, मुझे इसे बचाना है। मैं 4 घंटे से खड़ा हूँ, मेरे शरीर का खून मेरे